देखो बेटा, ये आपको एक ट्री नजर आ रहा है, राइट। अब मैं पहले आपको ब्रेड फर्स्ट अप्रोच समझा रहा हूँ। ब्रेड फर्स्ट अप्रोच में आपने सबसे पहले रूट को पिक किया। एक क्यू है आपके पास, ये क्यू है, ये राइट साइड पे आपके पास क्यू नजर आ रहा है। आपने क्यू से, क्यू में आपने पहले ए को डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद आओ, आपको ए के एडजेसेंट नोड्स कौन से हैं, या ए के चिल्ड्रन कौन कौन है। ए के चिल्ड्रन है बी और सी। तो पहले आपने बी को डाला और फिर सी को डाल दिया। ए को निकाल दिया आपने क्योंकि ए प्रोसेस हो चुका है। अगले स्टेप में आपने क्या किया, क्यू से एक एलिमेंट पिक किया, क्यू में से एक एलिमेंट निकाला। कौन सा है, यहाँ पे बी और सी है ना, तो क्यू के पहला एलिमेंट बी है, पहले बी को डाला था तो बी को पहले निकालेंगे। बी को निकाला, अब क्या बच गया, सी बच गया। अब बी को निकालेंगे तो बी के चिल्ड्रन को हम क्यू के अंदर डाल देंगे आखिर में। तो बी को निकाला, बी के चिल्ड्रन है डी और ई, तो डी और ई को क्यू के आखिर में डाल दिया, ठीक है। फिर क्यू से एक एलिमेंट को निकालेंगे। अब क्यू में क्या पड़ा हुआ है, सी पड़ा हुआ था, सी को निकाल लिया और सी को प्रिंट करा दिया। सी को निकालने के बाद सी के चिल्ड्रन कौन कौन से, एफ और जी, एफ और जी को डाल दिया, ठीक है। तो क्यू के अंदर क्या रह गया, जी एफ ई डी। अब क्यू के हेड पे क्या पड़ा हुआ है, डी पड़ा हुआ है। डी को निकाला, डी का कोई चिल्ड्रन नहीं है, डी को एज इट इज प्रिंट कर दिया। डी को निकालने के बाद फिर ई को निकाला, फिर एफ को निकाला, फिर जी को निकाल लिया। तो सिंपल सा तरीका है, आप क्यू में डालते जाओ। क्यू में आप पहले रूट डाल दोगे, रूट निकालोगे, फिर उसके चाइल्ड डाल दोगे। फिर देखोगे क्यू में कौन सा हेड पे पड़ा हुआ है, उसको निकालोगे और उसके चाइल्ड को डाल दोगे। इस तरीके से आप करते रहोगे यहाँ तक कि क्यू खाली हो जाए। एक एलिमेंट निकालोगे और उसके चाइल्ड को क्यू के आखिर में डालोगे, क्यू के शुरू से निकालोगे, हेड से निकालोगे और डालोगे कहाँ पे, आखिर में डालोगे चिल्ड्रन को। क्यू के हेड से एक एलिमेंट पिक किया, उसको क्योंकि वो प्रोसेस हो गया तो प्रिंट करा दो कि ये इसकी बारी खत्म हो गई। और उसके बाद उसके चाइल्ड को पिक करो, उसके चाइल्ड को आखिर में डाल दो। ये ब्रेड फर्स्ट अप्रोच है। इसमें कोई क्वेश्चन हो? समझ आ गया, ठीक है। ये ब्रेड फर्स्ट है। डेप्थ फर्स्ट भी अभी आपको समझा देते हैं इसी तरीके से। डेप्थ फर्स्ट में बस इतना फर्क है कि वहां पे स्टैक यूज होगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं, ग्राफ को स्टोर करने का तरीका क्या होगा। ग्राफ को स्टोर करने के लिए आपको एडजेसेंसी लिस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है।
एक लिस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी जिसमें आप स्टोर करोगे फॉर एग्जाम्पल ए के एडजेसेंट कौन कौन से हैं। अगर आप देखें ए के एडजेसेंट जो है डी है और बी है। ए से कौन कौन जा सकता है, बी और डी। तो ए के साथ आप क्या स्टोर करोगे, बी और डी। इसके लिए आप लिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो और हैश टेबल भी इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। बी के एडजेसेंट कौन कौन से हैं, बी से सी जा रहा है और बी से एफ जा रहा है, तो सी और एफ को स्टोर कर लोगे। सी के एडजेसेंट कौन कौन से हैं, जी और ई और एच, ई जी एच। डी के एडजेसेंट कौन कौन से हैं, डी का एडजेसेंट एफ है सिर्फ, ठीक है। ई का एडजेसेंट कौन कौन से है, ई का एडजेसेंट बी है, एफ है, राइट। तो हर एलिमेंट के साथ उसके एडजेसेंट को स्टोर करोगे। ठीक है, जो ब्रेडफास्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। तो आप देखो कि सबसे पहले स्टैक के अंदर हमने जीरो डाल दिया। जीरो को निकाला, जीरो के चिल्ड्रन को हमने फिर डाल दिया स्टैक के अंदर। जीरो को निकाल लिया, जीरो के चिल्ड्रन कौन कौन से हैं, 1 और 2 को डाल दिया। अब अगले स्टेप में क्या किया, 1 को निकाला। 1 के चिल्ड्रन कौन कौन से हैं, 3 4 5। लेकिन ये आखिर में नहीं डालेंगे, हम शुरू में ही डालेंगे। तो 1 को निकाला और 1 के चिल्ड्रन 3 4 5 को डाल दिया। 2 वैसे का वैसे ही रहा। फिर 3 को निकाला, 3 का कोई चिल्ड्रन नहीं है तो 3 को प्रिंट करा के खत्म कर दिया। 4 को देखा, 4 का कोई चिल्ड्रन नहीं है, 5 का कोई चिल्ड्रन नहीं है। अब आ जाओ 2 पे, 2 को निकाला और 2 की जगह पे 6 को डाल दिया। तो फर्क सिर्फ इतना है कि ब्रेडफास्ट में हम